नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। जैसा कि हमने अपनी पिछले वीडियो में पाठ 4 सांवले सपनों की याद के कवि जाबिर हुसैन के जीवन से परिचित हुए और आज हम सांवले सपनों की याद पाठ के सारांश का अध्ययन करेंगे। सांवले सपनों की याद एक संस्मरण है। संस्मरण अर्थात किसी व्यक्ति या विषय की स्मृति की याद करके कोई लिखा गया लेख अर्थात संस्मरण। सांवले सपनों की याद संस्मरण प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली जी से संबंधित है। पाठ की ओर बढ़ते हुए हम पाठ को सरल रूप से समझेंगे। कवि ने पाठ के शुरू में सलीम अली की शव यात्रा को देखकर उनके मन में जो विचार आए उन्हें पाठ में लिखा है। सुना है सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। अर्थात सांवले सपनों का हुजूम। तो सांवले सपने क्या है? सांवला रंग अर्थात हल्का काला होता है और कहीं कहीं काले को भी सांवला कह देते हैं। जैसे श्याम वर्ण कृष्ण है, उनको भी सांवला कह देते हैं। तो यहाँ सांवला रंग सपनों के लिए प्रयोग किया गया है। जो सपने सलीम अली जी ने अपने जीवन में देखे, उन सभी सपनों को सांवले रंग से जोड़ा गया है। सलीम अली के साथ ही उनके सपने, सोच, विचार सभी अंधेरे अर्थात मौत के अंधेरे में दफन हो जाएंगे। तो ऐसे सपने जिनकी याद करके अब हमें दुख होगा, जिन सपनों की याद हमें दुख देती है, उन्हें सांवले सपने कह सकते हैं, क्योंकि हम अपने भावों के साथ कई रंगों को जोड़ते हैं। जैसे कहते हैं तबीयत हरी हो गई, अत्यधिक खुशी मिलने पर तबीयत हरी हो गई। जैसे शब्दों का प्रयोग करके हरे रंग से अपने भावों को जोड़ते हैं, वहीं उदासी भरे भावों को काले रंग से जोड़ देते हैं। डर लगने पर सफ़ेद, जैसे डर से चेहरा सफ़ेद हो गया। इस तरह यहाँ भी दुख के भाव को सपनों के साथ जैसा
सालिम अली ने सोचा होगा कि वे पक्षियों के लिए कुछ करना चाहते थे, क्योंकि सालिम अली पक्षियों से बेहद प्रेम करते थे। अंतिम समय तक अपने काम में लगे रहे सालिम अली ने पक्षियों के लिए कई कार्य किए। उन्होंने अपने 100 वर्ष की आयु के बाद भी पक्षियों के लिए कार्यरत रहे। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे सालिम अली अपने कंधों पर सैलानियों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल में सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। अर्थात यहाँ जो सालिम अली की शव यात्रा निकल रही है, उसमें वह कह रहे हैं कि ऐसे कई सपने जो पक्षियों से संबंधित थे, वह अब कभी भी पूरे नहीं हो सकेंगे, क्योंकि सालिम अली के साथ साथ वह भी अब मौत की वादी की ओर बढ़ रहे हैं और इन्हें कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता, क्योंकि मौत पर किसी का वश नहीं चलता। इस हुजूम में जो भीड़ है, उसमें सबसे आगे सालिम अली जा रहे हैं। सालिम अली इस भीड़ में सबसे आगे, अर्थात उनका शव एक सैलानियों की भांति जा रहा है, क्योंकि उनका शव कंधे पर उठाए लोग जा रहे हैं। जो लोग सालिम अली के शव को कंधे पर उठाए हुए हैं, वे केवल सालिम अली को ही नहीं, बल्कि ज़िंदगी से जुड़े उनके सपनों, उनके विचार, उनकी सोच को भी कंधे पर उठाए जा रहे हैं। जो सपने सालिम अली जी ने अपने जीते जी पक्षी व प्रकृति के लिए देखे थे, सालिम अली ने अब अपने अंतहीन सफ़र की ओर बढ़ रहे हैं। भीड़ भाड़ वाले सभी सफ़रों में से ये सफ़र सालिम जी के लिए सबसे अलग सफ़र है। ये जो पलायन है, ये अंतिम सफ़र है, अर्थात भीड़ भाड़ वाले सभी पलायनों से भिन्न ये अंतिम पलायन जी सालिम जी का जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। लेखक कहना चाहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जिस्म की हरारत
या अपनी धड़कनों को देकर भी सालिम अली को दोबारा लौटाना चाहे तो ऐसा वे नहीं कर पाएगा। सालिम अली जी के सपने, उनका प्रकृति प्रेम, उनका पक्षी प्रेम अब कभी दोबारा वापस लौटकर नहीं आ पाएगा। उनके सपने, उनके विचार सभी उनके शब्द के साथ जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों, पहाड़ों, झरनों, अवसारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? सालिम अली जी कहना चाहते हैं कि आज समाज में लोग पक्षियों को आदमी की दृष्टि से देखते हैं। वे पक्षियों के मधुर संगीत को महसूस नहीं करना चाहते, बल्कि केवल उनके संगीत को सुनकर आनंद उठाना चाहते हैं। ऐसा संभव नहीं है। सालिम अली जी ने पक्षियों के मधुर संगीत, उनके दर्द को अपने दर्द से जोड़कर महसूस किया। उन सभी पक्षियों की जज्बातों का सालिम अली जी ने अपने जज्बातों से जोड़कर देखा। एहसास की ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। ऐसे मिथक जिन्होंने पक्षियों, प्रकृति के जज्बातों से अपने जज्बातों को जोड़कर देखा। पक्षियों की दुख को अपने दुख से जोड़ा, उनके दर्द को अपने दर्द से जोड़ा। ऐसे ही पक्षी प्रेमी सालिम अली आज अपने अंतिम सफ़र को चल दिए हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, जैसा कि हमने अभी जाना कि सालिम अली किस तरह पक्षियों से प्रेम करते थे, प्रकृति से प्रेम करते थे, और उनके इस प्रेम और पक्षियों के लिए उनके विचार, उनकी सोच, पक्षियों के लिए देखे गए सपने अब सभी का अंत हो चला था, क्योंकि सालिम अली जी की मृत्यु हो चली थी। लेखक ने कृष्ण से सालिम अली जी की तुलना करते हुए भी कुछ चलचित्रों को पाठ से जोड़ा है। इन सब का अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आशा है कि पाठ की कुछ पंक्तियाँ जो मैंने आपको स्पष्ट रूप से समझाई वे आप अच्छे से समझे होंगे। धन्यवाद।